and architect cooks. आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर एपेटाइजर डिश, दैट इज द पनीर टिक्का। हम बनाएंगे ये बहुत मजेदार डिश और आप देखोगे कि ये कितनी झटपट बनती है, इतनी स्वाद लगती है एंड बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का हम बनाएंगे घर पे, वो भी बिना तंदूर के। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस मजेदार एपेटाइजर को बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। यहाँ पे मेरे पास है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसको मैंने इस तरह के 6 क्यूब्स में बना के रख लिया है। साथ में है ये हाफ अ कप ऑफ थिक कर्ड। ये घर का ही जो दही था उसको करीब आधा घंटा आप किसी सीव या किसी मसलिन क्लॉथ के थ्रू रख दीजिए। द प्रोसेस इज द सेम एज वी डू फॉर हंग कर्ड, लेकिन ऑफ कोर्स हंग कर्ड में हम उसको ओवरनाइट या कम से कम 6 to 8 आवर्स रखते हैं। इसको बस आधे पौन घंटे में एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके इस तरह से हमें गाढ़ा दही मिल जाता है। साथ में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबल स्पून ऑफ रोस्टेड ग्राम फ्लोर। बेसन को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। आप चाहें तो आप सत्तू भी यूज कर सकते हैं, दैट वर्क्स इक्वली फाइन। देन आई हैव 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट। आई हैव सम रोस्टेड कसूरी मेथी, जिसको रोस्ट करके एंड इस तरह से क्रश करके मैंने रख लिया, अबाउट 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 teaspoon of coriander powder, half a teaspoon of chaat masala, half a teaspoon of cumin powder, 1 teaspoon of Kashmiri red chili powder, half a teaspoon of haldi and half a teaspoon of garam masala. उसके साथ हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे है मेरे पास 8 पेटल्स इस तरह के अनियन को काट के पेटल्स बना के रख लिया। 8 पेटल्स आई हैव ऑफ ग्रीन कैप्सिकम। आप चाहें तो साथ में रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। एंड देन आई हैव टोमेटो अगेन 8 क्वार्टर्स इस तरह से। देन आई हैव सम ऑयल जो बाद में हमें यूज करना है फॉर द सॉटिंग ऑफ द टिक्का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मैरिनेट तैयार करेंगे। उसके लिए ये जो हमारे पास गाढ़ा दही है, इसमें जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये 1 by 1 हम ऐड कर देंगे। द रेड चिली पाउडर, हल्दी एंड द गरम मसाला पाउडर, द चाट मसाला एंड द क्यूमिन पाउडर, ये हमारी रोस्टेड कसूरी मेथी। Then we have the coriander powder, of course the salt to taste, the ginger and the garlic paste, and all of the roasted gram flour या सत्तू, आप जो भी यूज कर रहे हो। इसको पहले हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। Then in goes the 1 tablespoon of oil along with the 1 tablespoon of the lemon juice. ये डाल के भी हम इसको we'll give it a quick mix. ये तो हमारा मैरिनेड हो गया तैयार। इसकी ऑलरेडी ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाल के ना एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। नाउ व्हाट वी डू, we add all of these vegetables, mix it up well once, and then we add the paneer and we again mix it up softly so as to not to break the paneer, but still ensuring that the paneer gets coated well with the marinade. Once all this has been done, इसको अब हम ढक के what we have to do is that we have to leave it aside for at least 30 minutes for the marinade to kind of, all the flavors to get immersed in the vegetables and the paneer. So I'll just leave it aside for 30 minutes and then I'll tell you what to do next. But now it's time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। तो आज का जो मेरा टिप है वो काइंड ऑफ द किचन कन्वीनियंस का टिप है, आर्किटेक्चर इंटीरियर से उतना रिलेटेड नहीं है। सो दैट टिप इज अबाउट द साइज ऑफ द रेफ्रिजरेटर इन द हाउस। सो मेरा टिप ये है कि कभी कभी आजकल क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर है एंड देन यू वांट टू अपग्रेड। सो कई बार आप क्या करते हो कि ह्यूज डबल डोर या 4 डोर फ्रिज ले लेते हो। माय एडवाइस इज कि
Somehow I feel it is always convenient in the kitchen to have two refrigerators, even if small, because then what happens is that one can be exclusively for the milk and milk products and the other odorless things in the kitchen, whereas the second one can be the things जिसमें से you want to keep them separate, जैसे cooked vegetables हैं या raw fruits हैं. You don't want the smells of these things to intermingle with that of the milk. So that's the tip of the day. In case possible, keep two small fridges in the house. It makes the cooking things in the kitchen much easier. I'll see you again in 30 minutes and then we'll see what is to be done with the paneer tikka. Till then, bye bye. So friends, now it's been 30 minutes since we marinated this. 30 minutes is the minimum time जो आपको marinate करना है. Otherwise आप इसको अगर कोई पार्टी है घर में या डिनर है फॉर्मल, आप 4-5 घंटे पहले भी मैरिनेट करके रख दें, इसको कुछ नहीं होता. Then we need some wooden skewers. अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना उसके डायरेक्टली तवे पे इसको सौते करके भी खिला दें, टेस्ट वही रहेगा. दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. एंड अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारी वेजिटेबल्स एंड पनीर को इसमें थ्रेड करना. So we will keep doing it alternately. जैसे एक हमने अगर कैप्सिकम उठाई, followed by one onion, followed by a tomato, then a paneer, and again repeat the order. एंड इसको आप अपने हाथ से थोड़ा सा इस तरह से काइंड ऑफ सो दैट सारों में मैरिनेट अच्छे से लग जाए. फील फ्री टू यूज़ योर हैंड्स. वील जस्ट प्लेस इट इन दिस प्लेट एंड सिमिलरली हम अपने स्क्यूअर्स रेडी कर लेंगे. सो ये जो हम लोग का मैरिनेट एक्स्ट्रा बच जाता है, डोंट वरी, इसमें आप कुछ भी अपना पनीर या आलू या गोभी कुछ भी मैरिनेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ वंस द स्क्यूअर्स आर रेडी, लेट्स गो एंड स्टार्ट सॉटिंग देम. अब हम लोग ने बस अपना कोई भी तवा या पैन आप चढ़ा दें ऑन द गैस एंड जस्ट अबाउट अ टीस्पून ऑफ ऑयल हम लोग इसमें डालेंगे, टीस्पून और 2 टीस्पून्स, एंड इसको इस तरह से हम लोग फैला लेंगे. Once this oil gets a little heated, we'll just pick up the skewers and then we'll gently place them on the tawa like this. Yeah. थोड़ा सा टिल्ट कर दें ताकि जो तेल है वो सब तरफ हमारा चला जाए अच्छे से. एंड वील जस्ट लेट इट रोस्ट. इसके बाद हम इसको जस्ट टर्न कर देंगे. इमीडिएटली टर्न मत करें, नहीं तो तब क्या होता है ना कि जो आपका मैरिनेट है वो वो तवे में रह जाता है. थोड़ा सा कुक करने दें सो दैट जो मैरिनेट है ना वो साथ में देन इट टर्न्स अलोंग विद द स्क्यूअर्स. ये देखिए. एंड अगेन हम लोग थोड़ा सा तवे का जो तेल है वो सब तरफ हम इक्वली भेज देंगे. एंड इस समय जो खुशबू इसकी आती है ना, दैट इज़ जस्ट हेवनली. मतलब इतनी अच्छी है, मैरिनेट इटसेल्फ की खुशबू आनी शुरू हो जाती है. लगता है कि बस अब टिक्का कहीं ना कहीं बनने वाला है. बस इसी तरह से टर्न करके इसको इवनली सब तरफ से कुक कर लेना है. एंड देखिए, अगर हम लोग इसको बिल्कुल टाइटली पैक करके एंड मैरिनेट से जिस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा मसाज किया था वो कर दोगे, देन द पीसेस जो है वो आपके लूजली ऐसे झूलेंगे नहीं. अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप स्क्यूअर को टर्न करते हैं तो वो पीसेस ऐसे झूलते रहते हैं. सो इस तरह से अगर आप पैक करोगे so each and every piece will kind of stick to where it is and then it is very easy to kind of work with it. तो बस जस्ट इन अबाउट 2 to 3 minutes अब आप देख सकते हो कि ये हमारे सब तरफ से अच्छे से पक गया. Another half a minute and then I'll show you how to plate this. इसको बस करने के टाइम एक आधी जगह से कहीं से हल्का सा काला होने दीजिए, उसमें
है वो जो यू नो दैट रोस्टेड, थोड़ी सी जली हुई कैप्सिकम, हल्का सा एक तरफ से जला हुआ पनीर, उसकी और ऑथेंटिक खुशबू और ऑथेंटिक शक्ल आती है. So with this, the roasting part of our paneer tikka is over. Now let's go and plate it and serve it garma garam. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बड़ा इजी सा पनीर टिक्का. नाउ आई एम सर्विंग इट विद द साइड ऑफ द पुदीना एंड दही की चटनी, सम रिंग्स ऑफ अनियन, अगेन गार्निश्ड विद सम मिंट लीव्स एंड सम वेजेस ऑफ लेमन. और ये आया हमारा पनीर टिक्का एंड लेट्स जस्ट सिंपली सर्व इट नाउ. Doesn't this look so appetizing, friends? आपके घर कोई पार्टी है, आप ये भी कर सकते हो कि इसको मैरिनेट करके स्क्यूअर्स में डाल के एंड तब आप इसको अपना फ्रिज में रख दें. खाली जब आपने सर्व करना है तवा चढ़ाओ, 5 मिनट में आप इसको इस तरह से सेको एंड गर्मा गर्म अपने गेस्ट्स को, अपनी फैमिली को सर्व करो. So with that, we come to the end of today's recipe. I'll see you next Saturday again at 7 p.m. with a jhatpat, instant but very tasty recipe. Till then, enjoy.